नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आंदोलन अभी भी जारी है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे क्योंकि कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। और इसी को लेकर उत्तराखंड के किसानों भी कृषि कानून के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं। और इसी क्रम में राजधानी देहरादून, ऊधम सिंह नगर समेत कई जिलों में किसानों ने कोरोना संक्रमण के चलते सूक्ष्म रूप से हाथों में काली पट्टी बांधकर और काले झंडे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कई जगहों पर कम संख्या में पहुंचकर किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की। और वहीं जिलाधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसानों ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और लगातार किसान काले कृषि कानून के खिलाफ भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। 6 महीने हो गए हमारे सभी किसान भाई आंदोलन करते हुए। सरकार है कि गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। तो आज सब हम यहाँ काला दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि तीनों काले कानून, ये तीनों काले कानून वापस हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पर कानून बने और कृषि उपयोग में आने वाले जो कृषि यंत्र हैं, डीजल है, बिजली है, बिजली तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और बाकी पे जीएसटी या टैक्स बिल्कुल हटाया जाए, ये हमारी मांग है। और इस कोरोना काल में ये प्राइवेट स्कूल जो मनमानी चल रही है, जिससे सारी दुनिया परेशान हो चुकी है। जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, स्कूल बंद हैं, फीस जो है बिल्कुल माफ होनी चाहिए। कहा कि जो फीस है वो माफ होनी चाहिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको कम किए जाएं और जो बिजली का बिल है उसको माफ किया जाए। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है देहरादून से लाइव मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, जिस तरीके से जो किसान है लगातार कृषि कानून का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया है साक्षी? बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से किसानों का एक अलग जो है मोर्चा चल रहा है लंबे अरसे से, तो देखा जा सकता है उसको आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के किसानों ने भी इस मोर्चे की मुहिम संभाली है और साथ में आज देखा गया कि किस तरीके से जो है सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि क्योंकि कुछ गाइडलाइंस थी उसके मद्देनजर ज़्यादा लोग नहीं जा पाए, कुछ ही लोगों की संख्या में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ में काली पट्टी बांध के काले बैनरों से पूरा विरोध किया गया है कि आप इस बिल को वापस ले लें। देखिए जिस तरीके से लगातार हम देख सकते हैं पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं ये थोड़ा ठंडा पड़ा। हालांकि जो मांगे हैं किसानों की वो उसी तरीके से हैं जो पिछले 6 महीने से हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार उस पर कुछ फैसला अभी तक ले नहीं रही, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर बात करें ऋचा, तो देखा जा सकता है कि किसानों की जो अपनी मांग है वो उसी की तरह टिकी हुई है। यानी सरकार के द्वारा अलग अलग विभाग बनाने के बाद, सरकार के द्वारा अलग अलग कमेटियां बनाने के बाद भी किसानों को सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिल पा रहा। हालांकि पूरी तरीके से जो है किसान पहले से ही ये बात साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बिल को वापस ले लिया जाए और पूरे तरीके से जो है इसे खत्म कर दिया जाए और उसके अलावा एमएसपी पे एक अलग जो है कानून बनाया जाए। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करके सरकार ने अपनी मनमानी चलाई, जिसके मद्देनजर देखा जा सकता है कि आज 6 महीने बाद भी जो है किसान अपने मोर्चे पर अटीक हैं और उसी के मद्देनजर आज उत्तराखंड में भी देखा गया कि उन्होंने प्रदर्शन किया। जी ऋचा। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कई मांगे भी यहाँ पर बढ़ती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि उन्होंने खुद ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से हमने खुद एक किसान को सुना, उन्होंने कहा कि जो बिजली का बिल है उसको माफ कर दिया जाए, स्कूल नहीं खुले हैं तो पेरेंट्स को परेशान ना किया जाए, उनकी फीस माफ कर दी जाए। साक्षी, और क्या कुछ मांगे रही है किसानों की?
बिल्कुल रिचा, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है पुरानी मांगे हैं, अगर हम किसानों की देखें, देखिए जो 3 ये संशोधन कानून आए थे इसके खिलाफ पूरी तरीके से जो है किसान हैं। और इसके अलावा उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार को कोई बिल लाना ही था तो एमएसपी पे एक निर्धारित कानून लाती, एक निर्धारित बिल लाती, क्योंकि वही जो है किसान की मांग थी। इसके अलावा अगर देखें तो ऋण माफी पे भी एक कानून लाया जा सकता था, और इसके अलावा अगर गन्ना भुगतान की बात करें तो उस पर भी कोई फैसला जो है सरकार ले सकती थी, जो लेते हुए नजर नहीं आई। इसके अलावा अगर देखें जिस तरीके से अभी एक किसान ने भी ये बात साफ तौर पे कही कि अगर बिजली के बिल को कहीं ना कहीं माफ करा जाए, जिस तरीके से देखिए स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो ऐसे में खेतों पे भी बिजली का उपयोग होता है, ट्यूबवेल पे और इन तमाम चीजों पे, तो उसको लेकर बिजली का बिल जो है किसानों के लिए माफ किया जाए। और साथ में जो बच्चों की स्कूल फीस है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है छूट बरती जाए, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, देखिए स्कूल जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार जो है मोटी फीस जो है अभिभावकों से ले रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी बात रखी। और साथ में देखिए जो विभिन्न मांगे किसानों की पिछले 6 महीने से चलती आ रही हैं, उन्हीं मांगों पर देखा गया कि आज प्रदर्शन हुआ। जी रिचा। और ये सबसे बड़ी मांग इनकी जो लगातार चली आ रही है 6 महीने से, वो है तीनों कृषि कानून को रद्द कर देना। सरकार अभी भी अपनी बात पर डटी हुई है। सरकार कृषि कानून का विरोध जो रद्द है उसको खत्म नहीं कर रही है, लेकिन जो किसान है वो अभी डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो कृषि कानून उसको रद्द कर दिया जाए। दोनों में ही ये आपस की जो लड़ाई है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई दौर की वार्ताएं हो चुकी, लेकिन अब कोई समाधान नहीं निकला है। किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं, तो वही सरकार भी अपनी जिद पर डटी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। साक्षी, सब साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहीं पर कोई ऐसी तस्वीर नजर आई जहां पर किसानों ने लॉकडाउन का पालन ना किया हो, उसका उल्लंघन किया हो? देखिए रिचा, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है। हालांकि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस को देखते हुए और कुछ दिन पहले ही जो है पुलिस प्रशासन से इसकी परमिशन ले ली गई थी, और इस प्रदर्शन में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज्यादा लोग जो है वो शामिल नहीं हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि काली पट्टी बांध के और सरकार का पूरा विरोध करके ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी को। और साथ में ये बात भी साफ करी गई है कि अपनी तरफ से जो है किसानों ने पुरजोर कोशिश करी है कि कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का जो है वो अनुपालन ना करें, और साथ में ये भी हो कि किसी की भी अमन और शांति को कहीं ना कहीं भंग ना करा जाए। यानी कह सकते हैं अपनी तरफ से जो है किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो किया है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर अटीक हैं और अपनी मांगों को लेकर वो आशा करते हैं कि जल्द जो है सरकार इसको लेकर कोई फैसला ले। लेकिन देखिए फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो सरकार की चुप्पी जो है हम सब साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि कोविड का जो कहर है वो तो बढ़ ही रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुकी है प्रवक्ता है बीजेपी के विनोद सिवाल। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी जी नमस्कार जी। विनोद जी, किसान आंदोलन का आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों ने आज काली पट्टी बांधकर, काले झंडे लेकर आज काला दिवस मनाया है। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, कोई समाधान नहीं निकला है। ये समाधान निकले कैसे? क्या ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी? देखिए, सरकार ने पहले भी कहा था कि इसको जो है तो हम 18 महीने के लिए स्थगित कर देते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना का समय है। लेकिन उस समय जो तथाकथित किसान यूनियन के नेता थे वो लोग नहीं माने, और आज मुझे लगता है कि संक्रमण के समय में इस तरह के आंदोलन करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, जो कि न समाज हित में है न किसी के हित में है। आंदोलन तो और सरकार पूरी तरह से तैयार थी, और जो तीनों कानून बने हैं वो जो बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं वो कानून। लेकिन सर, ये बात आप कह रहे हैं, ये बात बीजेपी कह रही है कि जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित के बनाए गए। किसान तो मना कर रहे हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं ये हमारे लिए हित के लिए नहीं है, हमारी लाभकारी नहीं है ये कृषि कानून, इनको रद्द किया जाए। देखिए, उसमें तथाकथित किसान हैं, सभी किसान नहीं, जो किसान हैं वो इस समय जो है तो अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपने उसमें व्यस्त हैं, जो उनका व्यवसाय है। इसमें कई, मतलब आप कह रहे हैं जो लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जो इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जो काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर गुमराह किया गया है, गुमराह करके लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है, जबकि जो तीनों कानून है वो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। पहला बजट था इस समय भारत सरकार का, जो गाँव गरीब और किसान के लिए था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उसमें सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, मुझे लगता है कि 2020 और 21 के कृषि का जो बजट था इस समय उसको 14 गुना बढ़ाया गया है। और मुझे लगता है कि इस समय जो अनाज का उत्पादन भी 2000 उसमें हुआ है, 2019 और 20 में हुआ है।
वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, केवल चलिए वो ये अपनी बात तो आपकी तरफ से कही जा रही है विनोद जी, लेकिन सबसे जी। बड़ी बात ये है कि किसान लगातार 6 महीने से डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। उनकी तरफ से सिर्फ एक यही मांग है कि कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए। आपने कहा कि जो विपक्ष है उसको गुमराह कर रहा है, ये बात आपने कह दी है, लेकिन अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है, आपकी डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, तो आप क्यों उनको नहीं मनाने की कोशिश कर पा रहे हैं? क्या आप कमजोर हो गए हैं? आपकी सरकार केंद्र बनी हुई है, आपकी सरकार राज्य बनी हुई है, तो क्या आप कमजोर हैं क्या? हमारे मंत्रिमंडल के समूह से लेकर सबने, प्रधानमंत्री जी ने सबने अपील की थी कि हम 18 महीने के लिए इस कानून को स्थगित कर देते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं माने। तो क्या किया जा सकता है? इस समय कोरोना का इतना भयावह स्थिति बनी हुई है, मानव जाति पर संकट आया हुआ है, और वो तब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है, देखिए विनोद जी, अगर किसान नहीं माने तो जाहिर है कि आपकी बात में दम नहीं है। सर आपकी बात पर दम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह के विपक्ष उनको मना ले रहा है, विपक्ष उनको अपनी तरफ ले रहा है, तो जाहिर है कि विपक्ष मजबूत है। क्या आप कमजोर हैं? नहीं, चलिए मेरे सवाल आपसे रहेगी, बिल्कुल विनोद जी मेरे साथ बनी रहेगी, मेरे साथ और भी जी मेरे साथ जुड़ चुके कांग्रेस प्रवक्ता है आरपी रतूड़ी। आरपी जी स्वागत है आपको न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। जी आरपी जी, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है वो तो डटे हुए, लेकिन जो कोविड कह रहे वो तो बढ़ ही रहा है। खतरा दोनों तरफ से ही है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, समाधान कोई नहीं निकल पा रहा है। बस एक यही सवाल मेरा कि जो किसान है वो कह रहे हैं कि हमने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया, हमने किसी से अनुरोध नहीं किया, किसी भी पार्टी से, लेकिन विपक्ष क्यों बार बार, क्यों कुश्ती तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना, फिर क्यों यहाँ पर विपक्ष बार कूद पड़ता है मैदान में आकर? शिक्षा जी, ये लोकतंत्रीय देश है जी। यहाँ लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जो विपक्षी पार्टी है उसका ये धर्म बनता है कि अगर वो कोई भी आवाज उठ रही हो अपने हितों की, तो विपक्ष को उसको मजबूत करना पड़ेगा। कल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, ये जनता के बीच नहीं जाती थी। ये सिलेंडर सर पे रख करके घूमते थे 4 रुपए बढ़ने पर। और आज अगर हम अपना धर्म, जो राष्ट्र धर्म है विपक्ष का, उसे निभाने का काम कर रहे हैं, तो इनको मिर्चा लगी। क्या धर्म निभा रहे हैं? कोविड में आप लोग को समझा नहीं पा रहे हैं, कहर बढ़ रहा है कोविड का। दूसरी तरफ आपने तो पूरा कुश्ती का ये अखाड़ा बना के रख दिया है, जिसका बनना है वो कूद पड़े मैदान में आकर। सर कुश्ती नहीं हो रही है यहाँ पर। सर सरकार के साथ कुछ की लड़ाई है तो उनको समाधान निकालने दीजिए, आप क्यों बार मैदान में आ जाते हैं कूद कर? ऋचा जी सुनिए, ये मैंने कहा है लोकतंत्रीय देश है। किसने कहा था कोरोना काल में तुम बैकडोर से ये विधेयक लाओ? किसने कहा था कोरोना काल में केवल इसके लिए संसद बुलाओ? क्या आप हर दरमी आए बीच में बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। संसद ने पास किया है उसको। विनोद जी मैंने आपको समय दिया था ना, विनोद जी शांत हो जाइए, मैंने आपको समय दिया था। विनोद जी मैं आपका रुख करूंगी, आप शांत हो जाइए। बोलिए आरपी जी। मेरा ये कहना है कि आप जब कोरोना काल था 1 साल हो गया, तो आपको ये बीच में ये विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? किसके हितों में ला रहे थे आप चुपचाप? क्या आपको पहले कोरोना के लिए व्यवस्थाएं ठीक करनी थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी थी? आज जो महामारी का रूप ले लिया उस पर तो आपका ध्यान नहीं था। केवल अडानी अंबानी को मदद करने के लिए आप ये बैकडोर से लिया है चुपचाप। पहले तो अध्यादेश लाए आप, सदन में तो आप बाद में लाए, और फिर राज्यसभा में जो नंगा नाच किया, लोकतंत्र का जो कलंक हुआ, ये सबने देखा। आखिर आप लोकतंत्र व्यवस्था में आप जनता द्वारा चुने हुए जनता के लिए हैं, तो आप जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप इसे वापस ले लीजिए, और फिर जब आप 1.5 साल, इसका मतलब कुछ खामियां है ना, आप 1.5 साल उसे स्थगित क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपने महसूस कर दिया कि उसमें कमियां हैं, खामियां हैं। तो सवाल ये है कि सरकार क्यों जिद पे है? सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा है, ये परमानेंट नहीं है। सर आपने जिस तरीके से कहा कि जो अध्यादेश चुपचाप लेकर आया गया, फिर उसके बाद इसको पारित किया गया, बिल्कुल मैं इसका जवाब भी लूंगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए किसान यूनियन के अध्यक्ष है सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
जी नमस्कार जी। जी सोमदत्त जी, एक सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरीके से लगातार आपने आपकी तरफ से यही कहा गया था किसान की तरफ से कि भैया हमने विपक्ष से नहीं कहा कि आप आ जाइए, हमने आपको कोई निमंत्रण नहीं दिया है, हमने आपको नहीं बुलाया है, तो क्यों यह विपक्ष बार बार आपके मैदान में आकर लड़ता है? क्योंकि ये तो लड़ाई जो हो रही है कृषि कानून की, वो आपकी और सरकार के बीच की लड़ाई है, तो क्यों आप तीसरे को बीच में लेकर आ रहे हैं फिर सर? देखिए, जो लड़ाई है ये तो सच है किसान और सरकार के बीच है, लेकिन एक बात ये भी है, अगर कोई सही लड़ाई है तो उसके बारे में कोई भी कह सकता है। हम नहीं कहेंगे किसी राजनीति पार्टी को कि भाई आप हमारे साथ आए, क्योंकि राजनीति तो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं। किसानों के लिए किसी ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार मैदान में आ जाता है, लगातार उनके साथ रैलियां करता है, तो यहाँ पर राजनीति की जा रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ऐसे तो आप भी बदनाम हो रहे हैं। नहीं, बदनाम का तो यह है कि ये जैसे मर्जी सोच रहे हैं। बाकी बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी भी तो किसी ना किसी के साथ खड़ी होती थी, इसको भी ऐसे कहते थे। भाई जो सत्ता से बाहर रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जरूर जुड़ेगा, और सही बात के लिए तो कोई भी आवाज उठाएगा। तो लड़ाई तो हमारी किसानों की सरकार के साथ है, लेकिन सही बात के लिए अगर कोई साथ खड़ा होता है कोई दिक्कत नहीं है, और हम किसी को बुलाते नहीं अगर विपक्ष आता है, चाहे वो राजनीति क्यों ना करे, तो आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे तो लड़ाई चलती रहेगी, समाधान कोई निकलेगा ही नहीं। विपक्ष अपनी राजनीति करेगा, आप अपनी बात कहिए, बीजेपी अपनी बात कहेगी, समाधान कैसे निकलेगा सर? 6 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मैदान में खड़े होकर। समाधान तो सरकार को ही निकालना है। आज 6 महीने हो गए हमें। सर वही तो निकलेगा कैसे सर? आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, समाधान कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे इन्होंने चुपचाप करके ये अध्यादेश लाए हैं, ऐसे चुपचाप इसको वापस कर लें। चलिए, यानी कि जिस तरीके से आपने कहा है कि चुपचाप तरीके से इस कृषि कानून को लेकर आया गया, विनोद जी क्या कहेंगे? ये तो जिस तरीके से किसान भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो अध्यादेश लेकर आए थे चुपचाप तरीके से लेकर आए हैं, और उसी तरीके से आप उसको वापस भी कर लीजिए। मैं पहले कह चुका हूं कि सरकार ने पहले ऑफर किया था कि हम 1.5 साल के लिए इसे स्थगित कर देते हैं, लेकिन किसान तब भी नहीं, जो किसान यूनियन है, लेकिन सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, तो इससे सर विनोद जी मेरी बात सुनिए, विनोद जी बीजेपी कह रही है कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है। अगर आप इसको स्थगित करना चाहते तो कहीं ना कहीं कमी आप भी महसूस कर रहे हैं। नहीं, कभी महसूस नहीं करें। परिस्थितियां हैं, कोविड है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, संक्रमण का समय है, बड़ी मुश्किल से जो है तो थोड़ा, अगर सर कोविड है तो आप अध्यादेश क्यों लेकर आए थे? क्यों आप कृषि कानून लेकर आए अगर कोविड चल रहा है तो? अगर सर आपको फिक्र हो रही है कोविड की, विनोद जी इसलिए कहा जा रहा है, विनोद जी मेरी बात सुनिए, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए बनाए गए हैं, हम उस पर अडिग हैं, और ऐसा नहीं है कि उस पर कोई खामियां हो कृषि कानूनों में। विनोद जी अभी आपने क्या बोला? किसान सम्मान निधि दे दी गई है, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई है, फसल बीमा से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर, उनका पूरा सम्मान है। किसान अन्नदाता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ इस समय जो है तो इस समय की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इस समय आंदोलन मुझे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता है। चलिए, मेरे साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष लगातार जुड़े हुए हैं सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो हम कानून लेकर आए हैं इस तो मानने ही पड़ेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप मानो या मत मानो, फिर काहे की बात की लड़ाई कर रहे हो फिर आप सर? देखिए, सरकार उनकी है, वे प्रधानमंत्री हैं, हम जबरदस्ती नहीं कह सकते, लेकिन विरोध तो हम कर सकते हैं ना, हमारा हक है। अपना कर देख तो लीजिए, शायद क्या पता फायदा हो जाए, नहीं तो फिर से आप प्रदर्शन करने लग जाना। देश आपका ही है और आप कहीं नहीं जा रहे, सरकार कहीं नहीं जा रही है। फायदे के लिए सरकार हमें बैठ के बता भी तो सकती है कि इसमें कहाँ फायदा है, तब हम भी तो जाने। आज तक सरकार ने हमें कोई फायदा ही नहीं बताया उसके बारे में, क्या फायदा है, और कमियां हम सो बताते हैं उनमें कि इनमें क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं। ये केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए है। मौजूद है सर, आप कमियां ही गिना दीजिए, बना दीजिए लिस्ट। कहाँ है लिस्ट आपके हाथ में, बताइए कहाँ है लिस्ट? मैं फायदे ही पूछ लूंगी बीजेपी से जी, बताइए कहाँ कमी है? इसमें कमी जो है ना जी, एक तरफा अभी जैसे इन्होंने एक ये रखा है कि कोई भी आदमी कितना भी भंडारण कर सकता है जी। भंडारण करने पे पहले एक लाइसेंस बनता था, एक उसका लिमिट होती थी कितने माल तक उसको जमा कर सकते हैं, और अब इन्होंने कहा कि किसान कितना भी कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है।
अब ये बताइए, किसान नहीं कर सकता ना भंडारण। किसान तो आज फसल तैयार हुई, कल को उसको बेच देगा, तब अपना काम चलाएगा। भंडारण तो ये उद्योगपति ही करेंगे। जब ये सब माल तो अपने कब्जे में कर लेंगे, लिमिट इनकी कोई रहेगी नहीं, जितना मर्जी ले ले। अब ये सब इकट्ठा करने के बाद अपनी मर्जी से फिर बाहर बेचेंगे। ये किसानों के नहीं, आम जनता के लिए भी परेशानी है। ये महंगाई बढ़ेगी, अपनी मर्जी से माल बेचेंगे तो उसका तो फर्क सब पे पड़ेगा। चलिए, इसमें कोई तोड़ा नहीं, महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है, पेट्रोल के दाम लगातार अपने अब आसमान छू रहे हैं, सब्जियां भी बहुत ज्यादा महंगी भी होती हुई नजर आ रही हैं। मुझे क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप लगाए हैं किसान नेता ने आपके ऊपर? नहीं, देखिए इनकी बात में दम नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए जो है तो 10,000 नए एपीओ गठन की योजना बनाई है, जिसके लिए लगभग जो है तो 68,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में, और ये योजना प्रारंभ की गई है। और वो विपणन की व्यवस्था किसान अपना एपीओ बना के कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कानून को समझने के लिए तैयार नहीं है और इन्होंने अपनी जिद पाली हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सही ढंग से कानून का किसी ने अध्ययन नहीं किया और सही ढंग से उसके जो परिणाम है उससे सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है किसानों की आय दुगनी करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भंडारण विनोद जी, आप कागजी बातें बता रहे हैं सर। और मंडी के लिए मंडी के लिए कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी अपना माल बेच सकता है जहां उसको अधिक मुनाफा होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ होगी, लेकिन फिर भी बातचीत का समाधान तो बातचीत के लिए कई बार बुलाया गया। लेकिन विनोद जी, जो आप मुझे बातें बता रहे हैं ना सर, और किसान संगठनों को भी बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के भाई से पूछना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कोई अच्छा रास्ता अभी कह रहे हैं कि ये जो है 2 गुनी आय करने की बात कर रहे हैं। ये हमें सबसे पहले ये बता दें कि आज की आय क्या है किसान की, जिसको ये डबल करेंगे। विनोद जी जवाब दीजिए, किसान की आय बता दे कि आज की आय क्या है। किसान सम्मान निधि से लगभग 11 करोड़ किसानों को जो है सम्मान निधि क्या कागजी वाली बातें बता रहे हैं? क्या कागजी कागज आप यहाँ पर दायर कर रहे हैं? सर, जमीन पर काम कुछ और ही होता है। आप जमीन पर नहीं आते हैं, आप सिर्फ अपनी इसी बैठी रहती है, आप उससे बातें करते रहते हैं। चलिए, मेरे पास आरपीजी लगातार जुड़े हुए हैं। आरपीजी, सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, किसानों की आय हम दोगुनी करने की बात भी कह रही है और करेंगे भी, ये बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी जो स्तर है वहां काम कुछ और ही होता हुआ नजर आता है। ऋचा जी, हमारे भाजपा के मित्र बार बार किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। अरे आपने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल में दी, लेकिन आपने डीजल में कितना बढ़ा दिया? प्रति बीघा उस किसान को 3,000 से 4,000 का बोझ आपने डाल दिया। आपने उसके अपेटस को जीएसटी के जिससे हम पहले सब्सिडी देते हैं, अरे ये कहाँ से आ जाते हैं बीच में यार? क्या है किसानों का? विनोद जी, कहाँ से बीच में आ जाता है अनाड़ी गंवाड़ी? मैंने आपको मौका दिया था ना विनोद जी, क्या फायदा है इसे डिबेट करने का? आप तो ऐसा नाराज होते हैं जैसे मैंने आपकी बहस खोली होगी। अरे भैंस तो तुम्हारी बीजेपी वालों की जनता ने खोल दी, इतने नाराज क्यों? लेकिन सुन लिया कर तभी तो बोलेगा। आराम से बात कीजिए सर, है ना? आप तो इतने नाराज। बेकार आदमी, इसको मत बुलाया कर। मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा ही कमी है, मैं माफी चाहती हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका, विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरपी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोमदत्त शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि किसान जो कृषि कानून हो रहा है इसको लेकर भी लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसका पूरा 6 महीना कंप्लीट हो चुका है और इसको लेकर आज किसान काली पट्टी बांधकर और काले झंडे लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लड़ाई है वो 6 महीने से लगातार जारी है, समाधान कोई नहीं निकल पा रहा। सरकार और किसान के बीच कई दौर की वार्ताएं तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह लड़ाई कहां तक चलेगी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस डिबेट रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।